लेकिन उसका नाम ताहिर है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता। बोटी बोटी कर दूंगा इमरान मसूद। दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के दौरान मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के लिए तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वहीं कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि वो ताहिर हुसैन है, इसीलिए उसे सजा मिली। अगर वो कपिल होता तो बच जाता। दरअसल साल 2020 में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दिल्ली दंगों के दौरान अंकित अपने घर लौट आए थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो अपने घर से बाहर कुछ काम के लिए निकले। इसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद उनका शव बरामद किया गया। वहीं इस मामले को लेकर उस वक्त एमसीडी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन पर गंभीर आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने ताहिर को पार्टी से उस वक्त बाहर भी निकाल दिया था। वहीं इस मामले के करीब 6 साल के बाद अब कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। कोर्ट का मानना है कि ताहिर ने ही अंकित शर्मा की हत्या के लिए वहां पर मौजूद भीड़ को उकसाया, जिसके चलते आईबी अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वहीं जैसे ही इस मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है, इसे लेकर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ताहिर को दोषी ठहराए जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो ताहिर हुसैन है, इसलिए उसे सजा मिली। अगर वो कपिल होता तो बच जाता। देखिए, जो एविडेंसेस कलेक्ट किए, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, मैं नहीं कहता, लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता। इमरान मसूद ने जहां मामले में ताहिर को दोषी ठहराने को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि क्या ये बयान इमरान मसूद ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के इशारे पर दिया है। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि जब पीड़ितों को न्याय दिया जा रहा है, तब कांग्रेस पीड़ितों के साथ खड़ी ना होकर दोषियों के साथ खड़ी है। इमरान मसूद बोटी बोटी कर दूंगा इमरान मसूद, केवल नफरत, केवल जहरीले बयान। उनका भी एक बयान है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। इमरान मसूद, क्या राहुल गांधी के इशारे पे ये वक्तव्य दिया गया? क्या राहुल गांधी ने कान पकड़ के इमरान मसूद से कहा माफी मांगो? जो पीड़ित परिवार हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना है। दोषी, अपराधी, अभियुक्त, ये केवल अभियुक्त, अपराधी और दोषी होता है, इसका कोई धर्म नहीं देखा जाता। क्या राहुल गांधी ने ये कहा? नहीं, राहुल गांधी ने मार्च 2020 में, और इसलिए राहुल गांधी भी उतने ही गुनहगार हैं, उन्होंने कहा वो ब्रजपुरी जो दंगा पीड़ित एक इलाका था, वहां गए। मार्च 2020 की बात है। राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी उड़ के कहां जाएंगे? लाशों के पास। और सबने सोचा अगर वहां जाएंगे तो शांति की अपील करेंगे, वो कहेंगे सभी समाज के वर्गों को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। नहीं, लेकिन राहुल गांधी गए और एक मस्जिद में गए। मस्जिद में गए। वो अंकित शर्मा के परिवार वालों से मिलने नहीं गए। जिनकी हत्या हुई थी उनके परिवारजनों से मिले नहीं, संवेदनाएं नहीं व्यक्त करी, ढंढास नहीं बंधाया। उन्होंने कहा मैं मस्जिद में आया हूं टू प्रोवाइड हीलिंग टच। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से इमरान मसूद ने सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी इसे न्याय बता रही है। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि साल 2020 में यह पूरी साजिश रची गई थी और कैसे हिंदुओं को टारगेट किया गया था। अब देश की अदालत ने इस पर न्याय दिया है। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो दिल्ली में दंगे हुए,
दरअसल वो हिंदू विरोधी नरसंहार था। वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज था, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड था। और दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इसमें शामिल था, क्योंकि ताहिर हुसैन उस समय पर आम आदमी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। केजरीवाल, संजय सिंह के साथ उठना बैठना था। और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो संजय सिंह और अमानतुल्लाह खान ने केजरीवाल के इशारे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका बचाव किया। तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी भी इस प्रकार से इस पूरे हिंदू विरोधी नरसंहार के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ के उमर खालिद और शर्जील का भी बचाव किया। तो ये वही लोग हैं जो दंगाई बचाते हैं, ये अफजल और याकूब जैसे आतंकी बचाते हैं और हिंदुओं से जो नफरत करते हैं, इसलिए हिंदू विरोधी नरसंहार को भी जस्टिफाई करने का काम कर रहे थे। ये केवल एक ताहिर हुसैन की नहीं बल्कि इनके पूरे इकोसिस्टम की कन्विक्शन है। देखिए 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि वो दंगे प्लान करके हिंदुओं का नरसंहार करने की एक साजिश थे, हिंदुओं को इलाके से पलायन करवाने की एक साजिश थे। और नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, निरपराध बेगुनाह, उनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और उनके शव को नाले में फेंक दिया गया। नाले से जब वो लाश निकली, वो दृश्य पूरे देश ने देखा है। ताहिर हुसैन ने वो मर्डर किया अपने साथियों के साथ मिलकर, और ताहिर हुसैन की छत से बम, पत्थर, तेजाब सब मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 6 साल से देश में एक ऐसा आतंकवादियों का, दंगाइयों का समूह है जो ताहिर हुसैन को बचाने का काम, उमर खालिद को बचाने का काम कर रहा है। आज ये साबित हो गया कि ये लोग इन दंगों में शामिल थे। ताहिर हुसैन लगातार उमर खालिद के भी संपर्क में था, ये भी उसके कॉल रिकॉर्ड और बाकी चीज़ों से सामने आता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के संपर्क में था। अरविंद केजरीवाल ने और उनके लोगों ने जो आज सुंदरकांड पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने जब खुद सरकार में थे तब हिंदुओं का नरसंहार करने वाले लोगों का साथ दिया, उनको बचाने का पाप किया। आज न्याय की जीत हुई है और जो दिल्ली दंगों के पीड़ित है उनको न्याय मिलने की शुरुआत हुई है। जाहिर है जिस तरह से आईबी अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या की गई थी, उसने सभी को दहलाकर रख दिया था। उस वक्त अंकित शर्मा की लाश को एक नाले से बरामद किया गया था। वहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी उसमें 51 चोटों के निशानों की पुष्टि हुई थी। इतना ही नहीं, 12 बार अंकित को चाकू मारने के निशान भी अंकित शर्मा के शरीर से मिले थे। वहीं अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन पर यह आरोप लगे थे, जिसके बाद अब जाकर कोर्ट ने इस मामले में ताहिर को दोषी करार दिया है। अब कोर्ट में ताहिर हुसैन सहित अन्य दोषियों की सजा पर बहस होगी और जल्द ही कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया जाएगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।